आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। अब कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। और दो टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ये कंप्लीट से निकला हुआ, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट, टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को मुकम्मल करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना। अब डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड दैट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक वर्ड है जो एक ज़रूरी होता है किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है या ज़रूरी होता है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा कि ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये ही के बारे में कहीं ना कहीं बता रहा है, इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अगर लेट सपोज इसको मैं छुपाऊं कि ही इज़, तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा। तो लिहाजा ये ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है? सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी मीनिंग को कंप्लीट करे। ही इज़ ऑनेस्ट। सेकेंड सेंटेंस देखें, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। अब अगेन ब्यूटीफुल जो है हमारे पास, ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। जब सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो हैप्पी जो है आई के बारे में बता रहा है, अगेन हैप्पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही वॉज हैंडसम, वो खूबसूरत है, खूबसूरत था, तो ये हैंडसम जो है हमारे पास अगेन क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ही के बारे में बता रहा है। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के आ सकते हैं, या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ही इज़ माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड क्या है, ये एक हमारे पास नाउन या नाउन फ्रेज है। और इस तरह मैं कहता हूँ कि ही इज़ हैंडसम, तो ये हैंडसम क्या हमारे पास एक एडजेक्टिव है। तो इट मीन्स दैट कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो या एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए था क्योंकि सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा था। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे देखें, ही मेड मी हैप्पी, उसने मुझे खुश किया। खुश कौन हुआ? किसको खुश किया? मी को खुश किया, ना कि ही को। ही ने मुझे खुश किया, तो मी जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हैप्पी किसके बारे में है? मी के बारे में है। तो लिहाजा ये हैप्पी जो है एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, शी मेक्स मी सैड, उसने मुझे सैड किया, तो किसको सैड किया? मुझे। तो ये मी हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एक ऑब्जेक्ट। तो सैड जो है मी के बारे में बता रहा है, तो लिहाजा ये एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह ही सेलेक्टेड हिम अ कैप्टन, उन्होंने उनको कैप्टन सेलेक्ट किया। तो कैप्टन कौन बना? कैप्टन हिम बना। किसने सेलेक्ट किया? ही ने। तो यही हमारा सब्जेक्ट, सेलेक्टेड वर्ब, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, और कैप्टन जो है ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बस कॉम्प्लीमेंट के हवाले से। दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।